तो आज है, अरे सॉरी, तो आज है 14 मतलब 13 मई की रात के 12 बज रहे हैं। 14 मई का सुबह के मतलब एक दिन पहले है। तो कल है फ्राइडे, कल मार्केट ओपन है और कल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट प्ले करना, क्योंकि आज के दिन मार्केट बंद थी और जो ब्लड बाथ होना था पूरे वर्ल्ड वाइड वो हो चुका है। एंड नाउ रिकवरी आ चुकी है, हर एक लाइक यूएस में रिकवरी आ चुकी है। एंड एसजीएक्स निफ्टी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे के अब ऊपर जा रहा है। ये लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। अगर कल सुबह मार्केट सुपर बुलिश हो सकती है, इसको देख के ऐसा लग रहा है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हो रही है मार्केट में। ये अराउंड 200 डीएमए के आसपास ही है। तो अगर सुबह सुबह लेट्स सी क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं है। निफ्टी में हम लोग का एक अच्छा सपोर्ट लिया है ऑन 16,685 पे। एंड बैंक निफ्टी में हम लोग का एक अपना सुपर सेटअप बन सकता है कल। लेट्स सी अगर ये बनता है तो अगर यहाँ कहीं अगर यहीं कहीं खुलती है मार्केट और इसको ड्यूरिंग द मार्केट ब्रेक करेगी तो अराउंड 150 पॉइंट्स विच इज़, अगर हम लोग ने 40-50 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए तो बहुत होंगे। क्योंकि अभी अगर हम लोग 40 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं विदाउट ज़्यादा रिस्क है तो 1000 रुपये हम लोग कमा सकते हैं। बट अभी कमाना नहीं है, अभी लर्निंग एंड प्रोसेस फॉलो करना है। और ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में सारे लेवल बने हुए हैं एंड सेम ही सेम होते हैं, तो इसमें अराउंड 158, हाँ सेम टू सेम। लेट्स सी कल मार्केट मुझे लग रहा है काफ़ी ट्रिकी हो सकती है। और ये निफ्टी ने काफ़ी अच्छे सपोर्ट लिए हैं। और ये निफ्टी ने मैंने एक दो रैंडमली लाइंस बनाई थी और उन दोनों पे ही काफ़ी चॉपी हो गया है। बट हाँ, मतलब एक ये ट्रेंड लाइन थी जो एकदम बॉडी टू बॉडी थी और एक आई डोंट नो, हाँ, और एक ये ट्रेंड लाइन थी जिसमें मैंने इस वीक का, याले वीक का और इसका, तो मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा, लेट्स सी कल क्या करते हैं। एक ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दे सकती है। और ये ठीक है, गैप अप में भी हो सकता है निकल जाए, तो वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट। एंड ये बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन है एंड वील मेक जस्ट द ट्रेंड लाइन। हाँ, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, जाने देते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन नहीं बनानी होती है। ट्रेंड लाइन अगर दिखती है देन ओनली वी मेक इट। तो हाँ, अगर इसको देखा जाए तो नहीं, कोई नहीं है। आई डोंट सी एनी लेवल्स, आई वुडंट बी फोर्सिंग एनी ट्रेड्स। उस दिन इस लेवल का ब्रेक डाउन आया था, हो सकता है कोई हो, मुझे ना दिख रही हो, मैं यही कहूँगा। एंड ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इन लोगों की विच इज़ यहाँ से यहाँ तक। लेट्स सी क्या होता है। कल लेवल टू लेवल ही प्ले करेंगे। उस दिन ये एक ब्रेक डाउन भी आया था। लेट्स सी क्या होता है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, बना के रखते हैं, बाय चांस कोई बेवकूफ़ी ना करें। एक लेवल याद रहेगा, हो सकता है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर है और ये ब्रेक डाउन हुआ, इसको रीटेस्ट मान के एंड मार्केट अगेन फॉल डाउन कर सकती है। तो लेट्स सी। एंड लेवल सारे बने हुए हैं और बीइंग मतलब कुछ नहीं, मैंने कल आज रात में बैठ के बहुत सारी एनालिसिस करी हैं। तो लेट्स सी 15 मिनट्स पे, हाँ, मैंने एक एनालिसिस इस पर निकाली है। ये मैकडॉवल से ऑन डे चार्ट उसने एक ब्रेक डाउन दिया है, मतलब ब्रेकआउट दिया है ऑफ वेज पैटर्न। और करंटली 200 EMA पे 15 मिनट्स पे डे चार्ट पे रिजेक्शन लिया, डे चार्ट के 200 EMA पे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे बैठा है क्योंकि इसने एक वेज का ब्रेक आउट दिया एंड वो अब इसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं लेंगे क्योंकि
एक वेज का ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट का मतलब ये एक रीटेस्ट ही है और ये रीटेस्ट का ब्रेकआउट है। तो रीटेस्ट तब तो वो हमेशा एक लूप में फंस जाएंगे। और अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो वी कैन शॉर्ट इट विद द टारगेट ऑफ 200 EMA और यहीं कहीं लेवल्स भी हैं। तो हाँ, ये इसका एक लेवल बन जाएगा इंपॉर्टेंट, तो वो भी कल ड्यूरिंग द मार्केट देख लेंगे। एक HDFC चूज़ करा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे ऑन वीकली। इट हैज़ टेकन लाइक सपोर्ट 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 सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि HDFC का 10 पॉइंट्स इज़ लाइक 150 100 200 पॉइंट्स ऑफ बैंक निफ्टी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा। और अगर ये अपसाइड पर मूव करता है तो हम लोग इसको या फिर बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से अराउंड यहाँ तक अगर अगली बार जाता है तो विच इज़ अराउंड 300, अगर मतलब अगर पूरा पैटर्न फॉलो करेगा तो ये 350 पॉइंट्स के हिसाब से भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि 120 पॉइंट्स का इफेक्ट होता है ना, सॉरी, हाँ, तो 4000 का मूव वी कैन एक्सपेक्ट इन बैंक निफ्टी। बट मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं, अगर यहाँ से ये यहाँ तक भी आ जाता है तो अगेन 220 पॉइंट्स होता है विच इज़ लाइक 22 इंटू 120, मिनिमम 2-2.5 हज़ार रुपये का बैंक निफ्टी में मूव आएगा। बट लेट्स सी, तो वी कैन सी एंड काफ़ी अच्छे लेवल्स इसमें बने हुए हैं। मैं इसको कल काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके ट्रेड करना चाहूँगा कि पहली चीज़ की वीकली सपोर्ट पे, एंड सेकेंड थिंग उसी में एक इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन करा है, तो आई वुड लाइक टू ट्रेड इट। एंड इंडसइंड बैंक मैंने नहीं चूज़ करा है, ये मुझे मिला है। तो इंडसइंड बैंक अगर मार्केट बेरिश होती है तब के लिए 200 EMA ब्रेक कर दिया है और विच पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है। तो अगर ये यहाँ से एक यू टर्न लेता है और फिर फॉल करता है तो मज़ा आ जाएगा शॉर्ट करने में। लेट्स सी, और काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स हैं, तो ये एक दिन में तो अचीव नहीं हो सकते, बट लेट्स सी कोई बीच में ये या फिर ये या फिर फीवेट्स देखते हैं क्या करते हैं। बट काफ़ी अच्छा सेटअप है ये भी। लेट्स सी, ये मेरा सेटअप नहीं है, ये मैंने VP फाइनेंशियल से लिया था। एंड टाइटन इज़ फॉर द बुलिश साइड। अगर इसने 30 मिनट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और यहीं पर 30 मिनट्स पे तो 200 EMA का इतना काम नहीं है। ऑन 15 मिनट्स सारे EMA के ऊपर है। अगर एक मुझे पर्सनली यहाँ पे कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी ब्रेकआउट दिख रहा है, हाँ, which is this. Once again I'll just make it like, हाँ, ठीक है। अगर कल बेसिकली इसको मैं दो तरीके से प्ले करना चाहूँगा। अगर ये यहाँ से एक या तो यहाँ पे एक कोई बुलिश कैंडल दिख जाएगी जैसे हैमर टाइप या समथिंग लाइक दैट, तो मैं ट्रेड करना चाहूँगा, एल्स आई विल स्टिल वेट। और अगर वो यहाँ पे कहीं आता है देन आई लाइक टू बाय, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई तो कॉन्टिन्यूएशन इज़ डिफिकल्ट थिंग। और बजाज फाइनेंस भी एक काफ़ी अच्छे बाइंग जोन पे बैठा हुआ है ऑन 30 मिनट्स, उसने मतलब सपोर्ट। और बट अगर अर्ली या बहुत बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो मुझे लगता है हम लोग एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पैटर्न देख के एक होता है ऑब्जर्वेशंस। तो लेट्स सी, शोल्डर हेड काफ़ी मतलब कोई इतना वैसा नहीं है। अगर इसको हेड एंड शोल्डर करना है तो ये मतलब ये एक प्रॉपर शोल्डर, ये हेड, एंड आई थिंक इसके बाद ये फॉल करेगा। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एंड मार्केट बढ़ रही थी तो वॉल्यूम अप जा रहे थे, बट जब मार्केट फॉल हो रही तो वॉल्यूम भी नीचे ही जा रहे हैं। लेट्स सी, ऑन 15 मिनट्स एक वेज फॉर्म हुआ है एंड बाइंग जोन पे है, तो काफ़ी छोटे एसएल के साथ काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर 1.5% का एक्चुअली में अगर हम लोग ये चाहें फ्यूचर लॉन्ग, अगर कोई स्ट्रैटेजी बना के फ्यूचर लॉन्ग करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट टू 4 to 5% मूव, बट नहीं, वो देखते हैं कल कैसे इसको प्ले करना है। ये काफ़ी ट्रिकी स्टॉक है, बट ये 100 to 200 पॉइंट्स मूव कर जाता है डेली, तो काफ़ी सही रहता है। अगर जैसे 118, इसका मतलब
हर रोज़ का है ये, शायद ही कभी होता है कि कंसोलिडेशन में जाए या फिर ये कोई मोमेंटम ना दे। अगेन मोमेंटम, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग एंड एज वेल एज इन्वेस्टिंग स्टॉक है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगने लगा है। ये मतलब शायद ही कभी होता हो कि मूव ना देता हो। ये मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे ये मोमेंटम करता है। अगेन इस दिन भी मूव कर गया, ये मतलब हर रोज़ ही मूव करता है, कोई शायद ही जैसे एक दिन ये भी नहीं मूव आ गया। डे एंड पे देखेंगे तो डे टू डे मतलब डे एंड पे भी अच्छा खासा मोमेंटम है। लेट्स सी कल इसको कैसे प्ले करते हैं। ये मैंने यूपीएल सेलेक्ट करा है ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसने एक रिजेक्शन लिया है, ये इसके रिजेक्शन है, वेज पैटर्न टाइप का फॉर्म हो रहा है ऑन 5 मिनट्स। इसने 50 में ब्रेक कर दिया है। आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ ब्रेक डाउन, अ रीटेस्ट एंड अ कंटिन्यूएशन। एंड लेट्स सी इसको भी प्ले कैसे करता है। और 15 मिनट्स पे मतलब यहाँ पे 50 भी है और 5 मिनट्स में यहाँ पे 200 है, तो काफ़ी ट्रिकी रहेगा इसको प्ले करना, क्योंकि कहीं पे भी सपोर्ट ले सकते हैं 680 एंड 676। तो 680 टू 676 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर ये ब्रेक होता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो 1.5% और मूव करना इसके लिए बहुत ईजी है। SBI भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट बना रहा है। SBI भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, एसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है एंड सपोर्ट 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 एट 50 एंड एक यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लेता है। तो लेट्स सी, काफ़ी अच्छा एक पैटर्न तो नहीं दिख रहा है बट काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद निकला है। लेट्स सी इसको कैसे प्ले करते हैं हम लोग। एंड हीरो मोटो चूज़ करा है। हीरो मोटो चूज़ करने का रीज़न था कि एक अपने रेजिस्टेंस के आसपास है और ये एक एसेंडिंग ट्रायंगल या फिर वेज कुछ भी कह सकते हैं इसको अगर डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो ये और ये टारगेट्स मिल सकते हैं, और अपर साइड पे ब्रेक करता है तो टारगेट्स हम लोग ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। बस यही स्टॉक्स अभी तक मैंने ढूंढने हैं। USD INR काफ़ी तगड़ा बुलिश हो चुका है मार्केट में, उसने एक ब्रेकआउट दिया था एंड अगेन वो वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी अगर USD INR ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी बुरा हो जाएगा, बट लेट्स सी हम लोग बायस नहीं हो सकते। हम लोग को सिर्फ वही करना है जो मार्केट दिखाती है, अजम्पशंस नहीं करना है। एंड ये ब्रेक आउट हुआ, यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ, यहीं से फिर अगेन वो रीटेस्ट तो नहीं, अब वो ट्रेंड फॉलो करने लग गया है। लेट्स सी क्या होता है। करंटली अगर ये बुलिश होने लगा तो निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। करंटली तो ये फ्लैग एंड पोल बेरिश फ्लैग है अगर वैसे देखें, बट ऑन डेली टाइम फ्रेम इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लेट्स सी कैसे इसको प्ले करते हैं। ओके तो अराउंड कितनी 13 मिनट्स हो गए हैं, तो वीडियो डन करते हैं। तो ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं एंड ये सब मैंने इन्वेस्टमेंट के मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए चूज़ करे हैं। BSE में एक अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ है। ऑन डेली टाइम फ्रेम एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। ऑन 15 मिनट्स एक पैरेलल चैनल है, आई होप अगर यहाँ कहीं मिलता है तो 1% का रिस्क का मिनिमम कम हो जाएगा, और अगर इधर एक नहीं 3-4% का रिस्क कम हो जाएगा। और अगर थोड़ा फॉल कर जाए और यहाँ कहीं मिल जाए तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हो जाएगा फिर ये, क्योंकि इसका SL काफ़ी कम हो जाएगा। लेट्स सी इसको कैसे प्ले करते हैं इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है और ये भी एक मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद एक मिनट, हाँ इसने एक ये ब्रेकआउट करा था, ब्रेकआउट रीटेस्ट यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। अगेन अब ये एक फ्लैग एंड पोल बना रहा है, तो लेट्स सी किस जगह ट्रेड करते हैं। जहाँ पे भी एंटर करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से एक अपना वो बनाता हूँ तो उस पर डाल दूँगा। एंड टाटा कॉफ़ी भी मैंने देखा है, क्योंकि जब इतना सब कुछ बेरिश है तो
इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आ जाएगा। और टाटा कॉफ़ी में ये सीन है कि एक विच पैटर्न ब्रेकआउट है, एक एक डबल बॉटम टाइप का वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देगा। अगर इसके ऊपर कल क्लोज करता है, इसके ऊपर 172 के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूशियल ब्रेकआउट हो जाएगा, पर मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो जाएगा। लेट्स सी इसको क्या करते हैं। एंड ब्रिटानिया भी मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने एक जोन पे आ गया है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सही लग रहा है। एंड ये आई डी पारी ये भी काफ़ी ज़्यादा सही हो गया क्योंकि ये नीचे आ गया। तो व्हाट हैपेंड वाज कि उसने एक राउंडिंग बॉटम टाइप का ब्रेकआउट दिया है एंड करेंटली वो ब्रेकआउट, और उसने एक याले चैनल का भी ब्रेकआउट दिया है। तो लेट्स सी इसमें क्या करते हैं करेंटली। तो अभी अगर यहाँ से वापस सपोर्ट लेता है तो हम लोग बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। ट्रेंड लाइन में कुछ इशू आ रहा है अभी, एक मिनट इसको फिर से रीसेट करते हैं। कोई इशू आ रहा है, डोंट नो व्हाई। ट्रेंड लाइन क्योंकि अभी यहाँ पे है 412 पे, बट 15 मिनट्स पे जा रहे हैं तो नीचे जा रही है, कोई इशू नहीं है। अभी मार्केट बंद है, कल देखते हैं क्या करते हैं। करेंटली इसने एक ब्रेकडाउन दिया है बट वो रीटेस्ट के लिए आया है, तो इसलिए कोई इस और ये 15 मिनट्स पे तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट अगर एक अच्छा रिवर्सल कहीं से मिलता है तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेट्स सी आई डी पारी, इसके अंदर भी आई वुडंट बी गोइंग वेरी एग्रेसिव, आई वुड बी लाइक 10-20,000 के ऊपर हम लोग नहीं बाय करने वाले हैं। इसका एसएल भी छोटा है, 20% का तो नहीं है एटलीस्ट जैसा हम लोग के उसमें था, बट हाँ इसका ये एक जोन बना हुआ है। एंड लेट्स सी इसको कैसे प्ले करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो वी विल लाइक टू इनिशिएट अ बाय ट्रेड ऑन डेली टाइम फ्रेम। काफ़ी वीक लग रहा था बट वो रीटेस्ट है तो इसलिए मुझे ज़्यादा इशू नहीं है। ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर ये कल ही बुलिश हो जाए तो ये भी अच्छे मोमेंटम का जाता है 16-17% का, तो आई वुड बी लुकिंग टू बाय। सिंपल रीज़न टू बाय इज़ वाई। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर बस थोड़ा इशू ये है कि बेरिश कैंडल ज़्यादा बन जाएगी और अगर इसके बाद ही फॉल करने लगेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश स्टॉक हो जाएगा अगेन कि ये फेक आउट भी मान लिया जाएगा। बट अगर बुलिश होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग टारगेट, लाइक अगर यहाँ से लगा के देखते हैं तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग दिस एंड दिस। तो अगर ये टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑन वीकली हाँ कभी गया भी नहीं है, तो ऑन वीकली आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 17% एंड 34%। लेट्स सी एंड एशियन पेंट्स भी एक चूज़ करा है सिंपली बिकॉज एक अपर साइड से रेजिस्टेंस है डे चार्ट पे एंड डाउन साइड से एक, बट लेट्स सी इसके अंदर कोई ऐसे डेली चार्ट पे तो ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, बट एक ये थोड़ी सी मिली अभी अभी चार्ट को जब जूम आउट करा है। ये एक बार इसने इसको ब्रेक किया था बट अगेन वापस ऊपर आ गई है, तो इसको रिमूव करके इसको ज़्यादा अच्छा प्रेफर करूँगा लगाना। यस, तो ये मेरा ट्रेड प्लान है। ये अगर ये ब्रेक करता है तो इसके हिसाब से वी कैन एक्सपेक्ट अ मोमेंटम ऑफ अराउंड 24%। लेट्स सी कल कैसे प्ले करा करता है। एंड कैपिटल मेरे पास ठीक ठाक आ गया 90,000 के आसपास, तो आई वुड बी लाइक रेडी टू मुझे 5,000 तो अपना उसमें डालना, इन्वेस्टमेंट बना पर हम तो 90,000 89 90 88,000 हो जाएगा एंड 10,000 मुझे अपने अकाउंट में मेंटेन रखना। ओके, तो आज है 14th of May
और कल हम लोग ने अपनी सारी एनालिसिस कर ली थी और करेंटली मार्केट को देख के यही लग रहा है कि फ्लैट ओपनिंग होने वाली है। तो जो करते हैं बताते हैं। अभी तो 9:15 तक से वॉच ही करना है। एंड डाउ जोन्स भी लेट्स सी अगर ब्रेकआउट देता है डाउ जोन्स अब तक इसको ही रिजेक्ट कर रहा है अराउंड। तो इसको इससे बेटर हम लोग ये कर देते हैं। तो अगर इसको ये ब्रेक कर जाएगा तो बुलिश सेंटिमेंट वुड बी देयर इन मार्केट। लेट्स सी, मैंने स्टॉक्स ढूंढ लिए हैं, जो करूँगा ट्रेड करता हूँ। करंटली मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी को बेरिश होना है तो इसको ऐसा एनालाइज किया जा सकता है कि ये एक ब्रेकडाउन आया, ये रीटेस्ट हो रहा है, नो फॉल, ऐसा मान सकते हैं। एंड एफ आई आई डी आई आई काफ़ी बेरिश थे। लेट्स सी क्या होता है। ये मेरी एनालिसिस है, लेट्स सी। एंड आई वुड बी लुकिंग फॉर अ परफेक्ट ट्रेड, परफेक्ट सेटअप। आई वुडंट बी डूइंग एनी फुलिशनेस। लेट्स सी। एंड निफ्टी भी ब्रेक कर रहा है, जो होता है बताता हूँ। करंटली मैंने अब सेलेक्ट कर लिया मुझे क्या करना है। तो मैंने हीरो मोटो एंड इंडसेंट इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। तो क्लोजिंग बेसिस पे मैं ट्रेड ले लूँगा इंट्राडे। 9:28 हो रहा है और इंडसेंट बैंक ने एक ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड अगेन फॉल कंटिन्यू करा है और इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 906 पे। तो हम लोगों ने इसको शॉर्ट करा है एंड 900 के पास देखते हैं, अगर रिजेक्शन लेगा तो वी विल एग्जिट। और करंटली रिस्क रिवॉर्ड जो हम लोग का है वो है 2.75। आई विल जस्ट कैप्चर इट क्योंकि अभी इसको जर्नल भी करना होगा। मैक्सिमम लॉस 130 का हो सकता है एंड लेट्स सी क्या होता है। आई विल जस्ट जर्नलाइज इट। और गोल्डन क्रॉसओवर अपना बिलो वी वैप है एंड ब्रेकडाउन है बेसिकली वन ऑफ द रीजंस। और बैंक निफ्टी बेरिश था, हाँ बैंक निफ्टी इज़ बेरिश क्योंकि ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड अगर इसको फॉल करता है तो कॉन्टिन्यूसली और फॉल कर सकता है। एंड इफ इट फॉल्स तो आई वुड बी लाइक टू बाइंग अ कॉल एट 650 अराउंड 550 लेवल्स। लेट्स सी। तो अगेन वन साइडेड फॉल आ चुका है और अगर इसको ब्रेक करता है हाँ, अगर अपना यहाँ पे जो इसको 907 को ब्रेक करता है तो एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, बट बाद में सीधा हम लोग को यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकता है। लेट्स सी। आज अच्छा ये लग रहा है कि हम लोग का अपना 13 EMA का हम लोग का सेटअप जो है वो फर्जी का कोई मोमेंटम नहीं आया है। तो होपफुली हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसका ऑप्शन। और अभी तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट पे। इसके बाद सीधा हम लोग 32,000 का लेवल देख सकते हैं। लेट्स सी। एंड अपना इंडसइंड बैंक भी बहुत अच्छा प्यारा फॉल दे रहा है एंड 907 पे हल्का सा हॉल्ट हुआ है। लेट्स सी अगर ये ब्रेक होता है तो वी कैन सी अ गुड फॉल। लेट्स सी। HDFC ब्रेकडाउन दे चुका है और अगर HDFC ऐसे ही फॉल होता है और 1657 के आसपास आता है तो आई डोंट थिंक कि अब ये बचेगा बैंक निफ्टी भी अराउंड, क्योंकि इसका 10 पॉइंट्स। तो अगर ये यहाँ तक फॉल कर जाता है वन साइडेड 16 तो 200-300 पॉइंट्स का भी फॉल आ सकता है एंड में भी यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो लेट्स सी क्या करते हैं। हीरो मोटो मिस हो गया है, कोई इशू नहीं है, हम लोग कुछ और देखते हैं। एंड बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है और हम लोग इंडसइंड बैंक में शॉर्ट है। लेट्स सी होपफुली कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ करता है, जो करते हैं आई विल अपडेट यू, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट आ गया है इसमें और इसने अपने सपोर्ट जोन से ही लिया है। इसको पेस्ट करते हैं, लेट्स सी क्या करते हैं। विल जस्ट थिंक अभी 70-80 रुपीज़ का लॉस चल रहा था, 130 तक का मैक्सिमम लॉस है।
तो सही है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपना सपोर्ट ले रहे हैं, लेट्स से, और अपने काफ़ी अच्छे एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। और लेट्स सी 908, 10-20 100 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपीज़। लेट्स सी, दोनों अपने काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। और बैंक निफ्टी में ऑन 15 मिनट्स ही अगर हम लोग लगेंगे तो लेंगे, एल्स वी आर नॉट ट्रेडिंग। और आई फील लाइक इसका टारगेट डन हो चुका है, क्योंकि ब्रेकडाउन जो था इसी लेवल के आसपास आया है। देखते हैं। जब तक HDFC इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है तब तक मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ भी हो सकता है। बट आई फील कि अगर प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो रहा तब तक होल्ड करना चाहिए। 15 मिनट्स पे काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बन रही होगी, आई नो। एक अच्छी पिन बार बनी है तो इसका स्टॉप लॉस देकर लोग ट्रेड ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ फॉर बाय साइड। बट स्टिल व्हेन आई एम ऑन सेल साइड तो अगर हर सेकंड में अपना कलर चेंज करूँगा तो वो भी गड़बड़ है। एंड 15 मिनट्स पे यहीं पे लेट्स सी क्या होता है। स्टिल आई एम बेरिश, क्योंकि अपना 13 EMA के नीचे एक अच्छी बुलिश कैंडल आई, कैन अंडरस्टैंड इट, और मुझे दिख रहा है वो बहुत अच्छे से। तो डर तो नहीं है, क्योंकि एकदम रिस्क अपना कैलकुलेटेड है। बट क्वांटिटी आधी ले ली, मुझे 40 लेनी चाहिए थी और मैंने 20 ले ली है। बट कोई इशू नहीं है, अगर आधी लिए तो क्या कहते हैं, अगर आधी लिए तो वो सही है, क्योंकि अगर लॉस होगा तो आधा ही होगा जिस हिसाब से लग रहा है। लेट्स सी, अभी समझ में नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, अपने जोन से सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। एंड अगर इसको भी कंसिडर करना चाहें तो ये ब्रेकडाउन था, ये रीटेस्ट हुआ, फॉल कंटिन्यू हुआ है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आई विल लाइक टू गो ऑन द बाय साइड। और बैंक निफ्टी भी तब बुलिश अपना लगेगा, क्योंकि वो भी अराउंड 13 में ब्रेक कर चुका होगा तब तक में। लेट्स सी, until HDFC isn't breaking this level हम आई एम गोइंग टू होल्ड इट, क्योंकि यहीं पे मेरा 18 EMA भी है, 9 EMA भी है, रेजिस्टेंस भी है, एवरीथिंग इज देयर। लेट्स सी, अपना ये ज़्यादा ही मूव कर गया इंडसइंड बैंक, 908 से वापस पूरा आधा 1% की मोमेंटम करके ऊपर आया है। हाँ, अगर एसएल जाता है जाएगा, एसएल तो अपना नहीं मूव करने वाले, क्योंकि उसके चक्कर में कि कुछ मूव आ रहा है। लेट्स सी। तो 950 हो रहा है एंड पूरा सब कुछ रिवर्स हो चुका है, एंड इंडसइंड बैंक ने अपना एसएल हिट करा दिया है। अब अगर वो रेजिस्ट भी करता है तो हम लोग को मतलब नहीं है। आइडियली मुझे यहीं पे शॉर्ट करना चाहिए था, मतलब मैंने ट्रेड ले लिया। आइडियली ये ब्रेक डाउन हुआ था और रीटेस्ट पे अगर सेल करता तो ज़्यादा सही रहता, बट ठीक है। और ठीक है, अगर कोई ट्रेड लेता हूँ, एक स्टॉप लॉस हो गया है, अब मैं नहीं लेने वाला हूँ। मतलब आज मैं फर्जी का कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। आई एम हियर टू सेव गार्ड माई कैपिटल। तो लेट्स सी क्या करता है। तो अराउंड 10 o'clock हो रहा है, अभी स्टॉप लॉस हो चुका है। स्टॉप लॉस लेंगे तो 2 घंटे का प्रीमियम, और फिर भी स्टॉप लॉस शॉट खेलने का मतलब नहीं है। तो नाम रख के हम लोग को सेटअप करने वाला है। अगर ये क्लोज लेता है तो वी आर गोइंग टू बाय आउट ऑफ पीरियड। और निफ्टी भी अराउंड 100% के आसपास ही है। अच्छी क्या करता है, निफ्टी को एनालाइज करता है तो ऊपर कैसा रिजल्ट करके
IRSI डायवर्जेंस है बड़ा अच्छा ट्रेड हो जाएगा। एंड वेटिंग अभी तो गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा अगर ब्रेक करता है। आई विल वेटिंग ऑन मंथली एक्सपायरी ओनली। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि रिस्क कम होता है। तो 530 है चल रहा है एंड इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस अपना जो जा सकता है वो है 60-70 थोड़ा ही जाएगा। बट टारगेट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे इसके अंदर टारगेट 600 का हो सकता है। अच्छी ईजी को मतलब बहुत ईजी ट्रेड करना है। होपफुली आई वुड बी एंटरिंग ओनली अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है क्योंकि निफ्टी के थोड़ा सा और लेट एंट्री करनी है 500 बट अगर हम लोग मार्केट को मैं कहता हूँ 500 रुपये की देता है मार्केट हम लोग को एक इंश्योरेंस देता है यहाँ पर सही हो गया। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे तो आई वुड बी लुकिंग टू गो फॉर अ बाय राइट। आई वुड बी वेटिंग एंड पहली बात तो मैं वेट ही करूँगा जब तक ये 30 में 50 में क्लोज करता है। आई विल ओनली एंटर अगर एक ब्रेकआउट होता है छोटा सा रिट्रेसमेंट पे या फिर कुछ ऐसा ऐसा वो भी देखते हैं। अभी तो अपना वो हुआ है डबल बॉटम तो एक क्या करते हैं अभी तो वेट करना है। अपना गोल्डन क्रॉसओवर बन गया है। एकदम से रन आ चुका है। आई वुड बी लाइक टू बाय एट गोल्डन क्रॉसओवर पीरियड एंड इसके ऊपर और देखा है वेट करेंगे तो और बुलिश हो जाएगा। और बैंक निफ्टी फ्यूचर का एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट्स अभी कुछ नहीं करा है एंड ये तो बहुत ज़्यादा दूर है बट 5 मिनट जो है मेरी पास में होगा। मेरे पास में ही है और अगर इसको भी बनाते हैं तो अभी इसमें भी एक ब्रेकआउट दे दिया है। इसमें ब्रेकआउट करके मीटिंग भी कर दिया है। एक बार मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जिसको मैं मेरा फेवरेट इंडिकेटर वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर विच इज़ मेरी बात तो 9:15 को मार्केट खुलता है और करेंटली भी बात ऊपर है। आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग और बैंक निफ्टी नाउ 500 I will just place a buy order at 1 and I just bought it. Oh, I just bought it at 512. Let's see. Logical trader काफ़ी ज़्यादा golden crossover एक breakout थोड़ा सा breakout and then retest and वहीं पे consolidate। अगर थोड़ा नीचे आता है तो stop loss set करते हैं, अगर ऊपर जाता है तो target देते हैं और 5 मिनट्स में ओके। तो बात मेरा थोड़ा सा नीचे आ चुका है 503 तक का भी इसने एक लो बनाया था एंड करेंटली 125 का लॉस चल रहा है। सिंपल ट्रेड है लॉजिकल ट्रेड है। लेट्स सी अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे एल्स हम लोग बैठे रहेंगे अभी क्योंकि बैंक निफ्टी 0.21 एंड देखते हैं USD INR और वो सब क्या कर रहे हैं। मैं अपडेट करता हूँ। तो ग्लोबल इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं 1% 2%। तो ये लोग कल फॉल भी कर रहे थे, हम लोग फॉल नहीं कर रहे थे तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। एंड डॉलर इज़ फॉलिंग, डॉलर में काफ़ी अच्छे अच्छे फॉल आ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी वी हैव बॉट इट एंड जैसा होता है आई विल अपडेट माई ट्रेड एंड एवरीथिंग। करेंटली 13 EMA के ऊपर अगर क्लोज करता है तो बुलिश हो ही जाएगा एंड अब रेजिस्ट कर चुका है बट हम लोग का गोल्डन क्रॉसओवर बन गया था। मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं करा था, मतलब ये क्लोज होता फिर और ज़्यादा कंफर्म होता। अभी तो वापस अलग अलग हो गए। लेट्स वेट एंड सी वरना आई विल एग्जिट एंड री एंटर एट द कंफर्मेशन। निफ्टी ने अपने काफ़ी क्रूशल पॉइंट से रेजिस्ट करा है। अगर इसको ब्रेक करता तो बुलिश हम लोग कह सकते तो हो गया है बट करेंटली यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है तो वो जो कि गलत हो गया है। अगर अभी इसके ऊपर यहाँ पे भी ये भी क्लोजिंग देता है तो ये भी थोड़ा सा बुलिश तो हो ही जाएगा। यहाँ तक का मिनिमम टारगेट दे देगा, ये मिनिमम टारगेट देते हैं तो लेट्स सी।
वी आर होल्डिंग अगेन 13 EMA के नीचे ही क्लोज दे रहा है निफ्टी भी, और अपना बैंक निफ्टी थोड़ा सा उससे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि अभी भी वो स्टिल अपने 13 EMA के ऊपर ही है, नियर टू, मतलब हाँ अब ऊपर आ गया, फिर नीचे ऊपर कर रहा है। एंड एक RSI डाइवर्जेंट है ऑन 15 मिनट्स। ये लेट्स सी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही फैक्टर इन हो, ये फैक्टर इन हो जाता है। लेट्स सी आज ही होता है, कब होता है, वरना हम लोग थोड़ा जल्दी एग्जिट कर जाएंगे एंड देन वी विल एंटर एट लाइक आफ्टरवर्ड्स आफ्टर कंफर्मेशन। और SGX निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। SGX निफ्टी लाइक 14,750 चल रहा है, तो मे बी निफ्टी इसको कैचअप करता है 50 पॉइंट। लेट्स सी। तो 15 मिनट्स पे काफ़ी अच्छा HDFC बैंक ने बेरिश मोमेंटम दे दिया है। 9 EMA से रिजेक्ट करा, 18 EMA से 5 मिनट्स, और 15 मिनट्स में एक बुलिश विक के साथ दो क्लोजिंग बैक टू बैक इन्वर्टेड दी हैं। लेट्स सी, ये काफ़ी गड़बड़ चीज़ होती है, अगर फॉल करता है तो मे बी विल एग्जिट फ्रॉम बैंक निफ्टी। 2 मिनट देते हैं, बैंक निफ्टी भी अपने एक जोन पे ही है, इसके नीचे एक ही बार क्लोजिंग दी है। लेट्स सी ऑन 15 मिनट्स वो अभी भी फॉल ही हो रहा है। लेट्स सी क्या करता है। अगर अब बुलिश होता है तो एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन तो नहीं है, बट एक फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम दे सकता है एक फील। तो अगेन निफ्टी ऊपर आ चुका है, हम लोग मंथली एक्सपायरी को खेल रहे हैं, तो हम लोग का ज़्यादा थीटा डीके आई डोंट गेस होने वाला है, मतलब होगा, होगा बिल्कुल होगा, बट एक जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं होना चाहिए आई गेस। हम लोगों ने इस जगह कहीं बाय करा था ऑन 5 मिनट्स, जब हाँ जब वो ऊपर था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अगेन अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो आई गेस हम लोग का 1-2 रुपये 3 रुपये विच इज़ लाइक 100 रुपीज़ तक का ज़्यादा ठीटा नहीं मार्क जाने वाला है 2-3 घंटे में भी, इसीलिए मैंने मंथली एक्सपायरी प्ले करी है। लेट्स सी क्या होता है, आई विल जस्ट अपडेट। और अगेन हम लोग का सेटअप बनने लग गया है, जैसा होता है बताता हूँ। और निफ्टी अब तक क्लोजिंग नहीं दे पाया है, अगर देता है तो इसमें भी देखते हैं कुछ जगह कर सकते हैं, इफ़ वी कैन प्ले दिस ऑल्सो। आई एम थिंकिंग कि अराउंड हम लोग का 100 रुपये डीके हुआ होगा, क्योंकि अभी ये 501 पे है, और बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम करके अराउंड अराउंड वहीं पे पहुंच गया, 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट डिफरेंस होगा। तो आई थिंक 100 रुपीज़ का डीके लगा है, बट ठीक है इतना चलता है। अगर मैं वीकली एक्सपायरी में प्ले कर रहा होता तो ज़्यादा हो जाता, कोई इशू नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, क्योंकि वॉलेटाइल मतलब विक्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है रादर दैन बॉडी, ऐसे ये बैक टू बैक, तो ये दिक्कत कम होती है। बट ये विक्स टू विक्स ज़्यादा गेम चल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर निफ्टी भी इसके ऊपर क्लोज देता है तो आई विल गो लॉन्ग ऑन दिस ऑल्सो। लेट्स सी, बट ऑन 15 मिनट्स पे मैं इस पर ट्रेड लूँगा, और अगर इसके ऊपर दे देता है कि डायरेक्टली तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मतलब एक कन्वेक्शन के साथ भले चाहे कम कमाएंगे, लाइक यहाँ से यहीं तक कमाएंगे 35 पॉइंट्स, बट जो 20-30 पॉइंट्स कमाएंगे वो प्योर कन्वेक्शन के साथ कमाएंगे। लेट्स सी, आई विल अपडेट। एज आई कैन सी कि मार्केट डेप्थ में लोग अब बाय करने के लिए रेडी हो रहे हैं। जैसे आई थिंक ये सेलर साइड है, तो इसके अंदर सेलर भी 497 के बाद सीधा 507 पे सेट कर रहे हैं। तो वो थोड़े बहुत जो होते हैं जिनको ट्रेड लेना ही लेना है, तो वो ये हैं 2-3 लोग, बट वरना 507 508 के ही आसपास रेजिस्टेंस, और लोग यहाँ पे अपना 505 पे स्टॉप लॉस ट्रेड शायद बाय करके बैठे होंगे। लेट्स सी क्या होता है। आई एम जस्ट वेटिंग, नॉट होपफुल, जस्ट सिटिंग simply and listening to the songs and reading. I will be reading the books after the trades. During the trade थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस। मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि बैकग्राउंड में एक टीवी सीरीज़ की आवाज़ चल रही थी, मैं देख भी नहीं रहा था, ईयरफोन बस माइक के लिए कनेक्टेड था। बट अब कुछ नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता वो कब से चल रहा है, बट मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी तो कोई इशू नहीं। अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हो गई वो प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल बी लिसनिंग टू दिस एंड एडिट अगर होता होगा तो कर लूँगा,
क्योंकि एडिट सिर्फ कुछ कुछ आवाज़ें होती है, लाइक वो पूरा एक लाइन होती है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग बीच से कुछ एडिट कर सकते हैं। बट ठीक है, चलो देखते हैं। अभी तो निफ्टी भी रेजिस्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे करके अराउंड पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करता रहा तो कहो 50 में यहाँ तक आ जाए तो क्या बेनिफिट रहेगा फिर, मतलब 20-30 पॉइंट्स, मतलब बाद में रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं होगा। बट ठीक है, लेट्स सी क्या करते हैं। अभी तो रेजिस्ट कर रहा है, काफ़ी तगड़े तगड़े रेजिस्टेंस आ रहे हैं। एंड एच डी एफ सी पता नहीं, एच डी एफ सी के बिना बैंक निफ्टी कुछ नहीं मूव कर सकता, एंड बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए एच डी एफ सी को मूव करना पड़ेगा। और ये एक काफ़ी ज़्यादा बेयरिश मोमेंटम दे रहा है, ये एक वीक के बाद एक अगेन रेड कैंडल। लेट्स सी, आई अपडेट। बट आज मुझे लगता है कि बुलिश मोमेंटम आना ही पड़ेगा, सिंपली बिकॉज बैंक निफ्टी भी अपने एक बहुत अच्छे वीकली सपोर्ट पे, और अगर ये ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सीन हो जाएगा। तो देखते हैं, मतलब मैनी रीजंस हैं कि हम लोग वाई वी शुड लॉन्ग इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग। तो देखते हैं। आई एम फीलिंग कि मार्केट अब चॉपी हो चुकी है और कोई वन साइडेड मोमेंटम नहीं करने वाली है, या फिर अगर करेगी तो बेयरिश साइड पे ही करेगी, क्योंकि ऐसी अब मतलब ऑन 15 मिनट्स कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं बन रही है। निफ्टी 50 भी इन्वर्टेड हैमर, बैंक निफ्टी इन्वर्टेड हैमर। बट ये थोड़ा सा इसलिए बुलिश हो सकता है शायद कि बायर्स आए, ठीक ओपन हुआ, बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर ने डोमिनेट करने की कोशिश करी, बट वो तब भी ओपन को नहीं ब्रेक कर पाए। तो ये शायद एक जैसे इन्वर्टेड हैंगिंग मैन टाइप का मुझे कह सकता है कि आफ्टर डाउनफॉल मैं मान सकता हूँ उसको, क्योंकि प्राइस एक्शन में इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कैंडल स्टिक को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कैंडल स्टिक से नाम और उस पैटर्न क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर मैं सेल्फ पर्सपेक्टिव ये बना रहा हूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो आई एम वेटिंग। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ब्रेक मेक और ब्रेक लेवल थोड़ा दूर मुझे लग रहा है, बट निफ्टी का ब्रेक एंड मेक लेवल बस पास में ही है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी अ गुड मोमेंटम। लेट्स सी, ये मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड नाउ थर्ड टाइम में अगर ब्रेक कर जाता है तो ठीक रहेगा। एंड बैंक निफ्टी तो अभी नहीं कर रहा। लेट्स सी। निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है थोड़ा सा, काइंड ऑफ 1 मिनट पे है, तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट करा है तो विच इज़ इम्पोर्टेंट। एंड निफ्टी भी हो सकता है अब ब्रेकआउट एक दे दें। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसकी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ये, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो काफ़ी सही रहेगा। लेट्स सी, आई एम वेटिंग। ओके, तो बैंक निफ्टी अगेन 13 के ऊपर आ गया, तो ये सही है। एंड लेट्स सी कोई मोमेंटम अगर आता है। अभी तो अगेन 1 मिनट पे आई थिंक ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट नहीं, अरे ये तो बैंक निफ्टी है। निफ्टी इसको ब्रेक डाउन रीटेस्ट नाउ, अगर अब इसको ऊपर जाना है तो अब इसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा। लेट्स सी। 10:43 हो रहा है एंड निफ्टी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग जोन पे है। एक बार ब्रेकआउट, इसको मैं रीटेस्ट मान रहा हूँ, और वापस ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो मैंने इसकी मंथली ऑप्शन को बाय करा है फॉर 12,900 का, अराउंड 24.5, तो 0.40 मतलब 30-40 रुपीज़ का लॉस चल रहा होगा। तो अभी तो वेट कर रहे हैं, ₹1.75 का अभी लॉस चल रहा है। लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। और 5 मिनट्स पे एक डबल बॉटम बन रहा है। आर एस आई थोड़ा सा डाइवर्जेंस मुझे फिर से दिख रहा है। एंड लेट्स सी अगर डबल बॉटम वर्क करता है कि नहीं करता है। और एच डी एफ सी में, अच्छा एच डी एफ सी में ही बन रहा था डबल बॉटम। तो लेट्स सी अगर ये वर्क करेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें मिल जाएगा। मतलब इसको हम लोग कैप्चर नहीं कर रहे हैं, मेन तो हम लोग निफ्टी को ही कैप्चर कर रहे हैं। बट अगर इसके अंदर मोमेंटम आएगा तो हम लोग का निफ्टी भी तभी मूव करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इज एच डी एफ सी बैंक, और इसी वजह से एच डी एफ सी बैंक में भी एक डबल बॉटम थोड़ा सा नहीं बना है, इसमें नहीं बना है, एच डी एफ सी में बना है।
और ये अपने अभी भी जोन पे ही है। लेट्स सी अगर ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। HDFC करेगा और HDFC के बाद अगर अपने बुल रन में चला जाता है कि मतलब हाँ कि ब्रेकआउट एंड अपने 420-50 तक चला जाता है तो अराउंड आज हम लोग बैंक निफ्टी को 33,000 भी कहिए पार करते हुए देख लें। लेट्स सी क्या होता है। मैं एक व्यू पॉइंट के साथ मार्केट में आता हूँ तो मुझे पता होता है मैं क्या करने आया हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एक पूरी स्टोरी बनाते हैं फिर ट्रेड लेते हैं रादर दैन कि क्या करना है, बस एकदम से एक रैंडमली कहीं घुस गए। ओके लेट्स सी अराउंड अभी कोई इशू आ रहा है नेट पोजिशन, इस वजह से इशू था। तो मतलब 118 एंड 700 500 के आसपास का लॉस चल रहा है। वेटिंग एंड वॉचिंग, लेट्स सी। मार्केट रेंज बाउंड हो गई है और फ्राइडे को कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर कंसोलिडेटिंग अराउंड, अगर मतलब प्रॉपर कुछ नहीं, कोई मोमेंटम नहीं है, सब ऐसे ही है, बैठे हुए हैं। और इधर करंटली ये जो है लॉस जो था अराउंड 1400 1500 तक मैक्सिमम गया होगा। करंटली होल्डिंग मंथली पोजीशंस ओनली। लेट्स सी कोई अगर ब्रेकआउट आए या कुछ आए कुछ करे। अभी से वो सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन। एंड HDFC में भी मूव कर जाए, लेट्स सी। मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन और चॉपी जोन में जा चुका है। 2000 के आसपास का लॉस चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना ISL के आसपास भी नहीं है और टारगेट के आसपास भी नहीं है। मे बी होल्ड ही कर रहे हैं अभी तो। एंड अगर कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तो आई विल ऐड ऑन टू द पोजीशन फॉर द बाय साइड। अगर 13 EMA ब्रेक होगा पोजीशन इसलिए ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि एवरेज करना होगा। एंड ये आई थिंक ये ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट मिलेगा या फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स सी। अब सीधा मैं तभी अपडेट करूँगा जब कोई एक्शन लेता हूँ, अभी वेट करूँगा। सो एक फॉल आया था एंड नाउ वी कैन सी सम रिजेक्शन। यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन दिखी एक पास सपोर्ट पे, तो और 15 मिनट से भी एक अच्छा खासा हैमर बनने लग गया और यहीं पे सुबह सुबह भी रजिस्ट करा था। तो what I have done is I have added 2 lots of Nifty 650 this month, this week expiry, and Nifty 34 to 32,400 this week, 2 lots of this week. Let's see क्या होता है। I'm not very hopeful, I am just doing the right thing, let's see। Okay, तो अराउंड 5 बज रहा है, 14 मई हो रही है और आज के दिन मैं ढंग से स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया गया था क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई को एग्ज़ाम देना था, तो स्क्रीन रिकॉर्ड तो लाइव नहीं कर पाया। तो इस चक्कर में शायद गलतियाँ भी करी होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आई हैव अ राइट टू डू रॉन्ग थिंग्स एंड स्टिल थिंक कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आई डिड एवरीथिंग राइट। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, जैसे never average a fucking losing trade, and what the fuck I did was I fucking average my losing trade. Never oversize your position, but what the fuck I did was I fucking oversized my position to 7 times. This is not a 2020 game but a takes match, but I fucking entered a fucking trade without the confirmation of closing. I will only follow the process, not profit. But again, I fucking followed the profit, not the process. I will follow on the golden rules, not the golden eggs. Again, I followed the golden eggs, not the golden rule. I will stay neutral. But what I was totally biased on the bull side. I will only follow the charts. But what I did, I didn't follow the chart. I made the thing what made my bull side look that I am bullish. Maximum 2 stop loss today, yes I did follow it,
I am here to safeguard my capital. I was always thinking about it, but I never did. Matlab, I made the money, but I never thought of it because I oversized my position, I averaged my losing position, I thought this is a 2020 game but not a test match. So I'm a fucking asshole. I am here to take the best trades and not think about money. Yes, I did took the best trade, but I was also thinking about the money. I will be stubborn with my winning trade. Okay, this was done because 50 yen was my target and I waited till my 50 yen and will close my losing trades. And I was also patient with my losing trade. So again, I'm foolish. I will never hope that the price moves in my direction. I was hoping and I was praying and I just waited to move price मेरी direction में हो. Focus on P&L, not on the chart. I was focusing more on P&L and less on charts. And see, my only take the decision after closing, after candle closing only. But मैंने तो 20 सेकंड किया, मैंने तो 2 मिनट पहले ट्रेड ले लिया था. Again, if I make the mistake, I will close the trade. But if I made this, क्या हुआ? But if I made the mistake, I hold my trade. आज मैंने ये करा. If I break my rule, I close the trade. But मैंने क्या करा? I did break my trade and didn't close my trade. Capital preservation is the key. No, आज मैंने नहीं करा. Will always write a journal. Journal तो लिखूँगा, हाँ ठीक है. Will have no regrets. हाँ, regrets नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने गलतियाँ करी है तो अब उसको इम्प्रूव करूँगा. Will always learn from the mistake. तो जितनी भी मिस्टेक्स करी उन सबसे आज मैं लर्निंग क्रिएट करूँगा. Let's see. Will try not to repeat the same mistake again. Okay. तो ओवर साइजिंग तो पिछले 1 महीने से मैंने नहीं करी थी, एक ही चीज़ में करी थी बस. तो स्टॉक्स में थोड़ा बहुत चलता है बट ऑप्शंस में नहीं करी थी. तो यहाँ पे मैंने करी तो ये गलती हुई है. I will not do it again. I will be a robot. I am not bullish, I am not bearish, I am what chart shows. But today I was bullish, I wasn't bearish, and I didn't see what chart was showing. Every day will not be a big profit, so don't run for big profit. But I was running for big profit. Okay, तो चलो अब ये तो हो गया. चलते. आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लिए एंड काफ़ी ज़्यादा लूजिंग ट्रेड्स लिए. तो शुरुआत करते अपने दिन के पहले ट्रेड से, विच वॉज इंट्राडे. ये सब मेरे स्विंग ट्रेड्स हैं, सब मैं अलग वीडियो बना के अपना कर लूँगा. इंडसइंड बैंक पे अभी चलता. इंडसइंड बैंक मैंने शॉर्ट करा 910 पे. ओके, लेट्स गो. मैंने इस क्लोजिंग पे शॉर्ट कर दिया था इंडसइंड बैंक को 910 के आसपास. प्राइमरी मेरा इस दिन 921 का था. बट व्हाट आई डिड वाज आई बिकेम इम्पेशेंट in my losing trade, but in a wrong way, and I kept myself somewhat here. And ideally जब एक जोन बना हुआ था तो मुझे वेट करना चाहिए था कि इस जोन के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग हो जाए या फिर डायरेक्ट मेरा एसएल हिट हो. बट मैंने क्या किया, मैंने यही पैसे लगा दिया और एसएल हिट हो गया. और जब एसएल हिट हुआ तो मार्केट ने वही वाला जोन रेजिस्ट किया और रेजिस्ट करके एक अच्छा खासा फॉल दे दिया. और अगर देखा जाए तो इस ट्रेड को मैं मिनिमम 9 में तक के क्लोजिंग तक का वेट करता तो मैं ये ट्रेड आइडियली एग्जिट करता ही ना, क्योंकि थोड़े समय जब प्रॉफिटेबल होता था मैं प्रोसेस पे आ जाता. पर जब लॉस हो रहा था तो मैंने प्रोसेस का सब भाड़ में जाए और नहीं करा. और मैंने 330 to 45, ठीक है, यहाँ तक मैं 2.36% का प्रॉफिट कर लिया था. बट क्योंकि अपनी बेवकूफ़ी से चक्कर में नहीं कर पाए. चलो ठीक है, एक ट्रेड गलत हो गया. लेट्स सी. उसके बाद मैंने कौन सा ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने ये स्विंग ट्रेड, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का कॉल बाय करा एट 10.6. ओके, लेट्स सी की बाय करा. बैंक निफ्टी का 10.6 पे मैंने ट्रेड
बाय कर लिया था। ओके, हाँ, मैं फोमो में आ गया था कि ये 15 मिनट पे तो ऊपर क्लोज कर देगा और मेरा टारगेट चला जाएगा और मैं लॉस कर लूँगा। मतलब मेरा एक टारगेट नहीं होगा और मैं फिर ब्रेक थ्रू में कैसे आऊँगा, क्योंकि फिर तक अकाउंट नहीं खुलेगा। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज कि वो क्लोज नहीं कर पाया। तो अगर क्लोज नहीं कर पाए तो मतलब मैं वहीं पे गलत हो गया था। बट व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज स्टिल होपिंग, अरे ये कैंडल तो ऊपर आ गई, अभी क्लोज देगी तो भाई प्रॉफिट होगा। अगेन प्रोसेस फॉलो करने के लिए ना होप करा कि चार्ट ये करेगा, और अगेन कैंडल ने नीचे क्लोज करा तो अगेन मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था। बट व्हाट आई डिड वाज आई वाज स्टिल होपिंग, अगेन ये कैंडल ऊपर जाती है और मैंने कहा फिर ऊपर क्लोज करेगी, अब प्रॉफिट होगा एंड ये टारगेट मिलेगा। एंड स्टिल वो नीचे आ जाती है, फिर वो अपना जोन भी ब्रेक कर देती है एंड स्टिल आई वाज होपिंग, फिर वो ट्रेंड लाइन भी बना देती है, स्टिल आई वाज होपिंग एंड आई वाज होपिंग। बट एट लास्ट at this point of time I was going to take a BTST but I didn't take it. The simple reason was कि this time I didn't repeated my mistake and I waited for the closing or at least for last 10 seconds or 20 seconds, but उसने तभी रिजेक्शन देना शुरू कर दिया था, तब मैंने छोड़ दिया था, तो उसका बेनिफिट हो गया। बट मेरी गलती ये हुई I'll share it I'm sharing everything कि 10:42 तक मैं बैठा आराम से, कोई बेवकूफ़ी नहीं करी, प्रोसेस फॉलो कर रहा था। एंड 10:42 को ये होता है, ये 30 ईएमए के आसपास जाता है। अगेन जो बैंक निफ्टी में गलती करी, क्लोजिंग का वेट नहीं करा, फोमो क्रिएट हुआ कि अगर यहाँ पे क्लोज हो गया तो क्या फ़ायदा होगा, फिर से 36 पॉइंट्स तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने गलती कर दी जो नहीं करनी थी, ठीक है। फिर मैंने इसको एवरेज करने लग गया। क्यों एवरेज करा? क्योंकि निफ्टी बुलिश हो रहा था, तो मैंने बैंक निफ्टी को एवरेज कर दिया, ठीक, गलती हुई। फिर मैंने निफ्टी को और बाय करा कि एक सेकेंड, ठीक है। फिर बचता है 10 और 10 बजे 10:42 पे मैं इसको एवरेज करता हूँ बैंक निफ्टी को, निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। 10 नहीं 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 ये नहीं करा था मैंने, ठीक है। फिर आई वाज स्टिल बैठे, मैंने निफ्टी भी बाय कर लिया और फिर मैंने बैंक निफ्टी और बाय करा कि मैं अपनी पोजीशन को अब अगर हाँ अराउंड 11 बजे निफ्टी नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जोन था, आई जस्ट शो दैट ऑल्सो, निफ्टी हाँ निफ्टी अगेन नीचे आता है और मैं देखता हूँ यहाँ पे जोन है और मैं बाय कर लेता हूँ तुरंत, ठीक, वाली कैंडल पे बाय। अगेन वो नीचे आता है, मैं अगेन बाय करता हूँ वो। फिर मैंने कितने नोट्स खरीद डाले ये कर करके, मैंने अराउंड 25 ये 3 4 लॉट खरीद डाले
ठीक है, नॉर्मली मेरे अंदर दम नहीं होता कि मैं एक लॉट से इमोशन अपने कंट्रोल कर लूँ, और यहाँ पे मैंने 4 लॉट खरीद लिए बेवकूफ़ी कर करके कि अरे ये ब्रेकआउट आ गया, अरे ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि मैं एक नंबर को छूट गया। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं। ठीक है, अगर ऐसे बेवकूफ़ी करूँगा कैसे ट्रेडिंग करूँगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे आते हैं। निफ्टी ने अरे वेट नहीं, अब तो यहाँ पे इवनिंग स्टार भी बन गया, अरे बाय करो। ठीक, मैंने 1 लॉट 2 लॉट ऐसे कर करके 7 लॉट टोटल में भांग निफ्टी के भी ले डाले। ओवर ट्रेडिंग, गलतियाँ, चलो ठीक है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो से मतलब ही नहीं है। आखिरी में ये चीज़ अच्छी करी थी कि हाँ आई वेटेड कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आई विल टेक BTS, बट नहीं दिया। वैसे तो ले सकता था क्योंकि 13 EMA पास आ रहा है, कल या परसों मंडे को कुछ यही नहीं खुलता है तो मैं इसको ट्रेड लूँगा, बट वो बात की बात है। बट अभी इम्पोर्टेंट ये है कि वाई द फक आई डिड ओवर ट्रेडिंग। अगर मैंने शायद फर्जी के ट्रेड ना लिए होते और इसे लाइक देखा जाए तो ये मार्जिन कैश तो अलग है, इससे मतलब नहीं है। इंट्राडे ठीक है, 132 गुड ट्रेड कि मैंने 200 का ऐसे लॉस लेता हूँ, मैंने 132 पे एग्जिट किया, ठीक है, ट्रेड मिस हो गया, गलती हो गई, जो भी हुआ ठीक है। फिर उसके बाद आई वेंट बुलिश, और फिर मैं एवरेज कर करके इतनी सारी पोजीशन क्रिएट कर दी। मतलब एक वक्त पे मैं 6-7-8 थाउजेंड के लॉस पे था, तो कैसे चलेगा ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अराउंड 4770 303 प्लस 8411 प्लस 4800 माइनस 304023 माइनस 4717। ठीक है, मैंने 4700 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, बट इस प्रॉफिट से मैंने क्या सोचा कि ओवर ट्रेडिंग करो और नोट्स ले लो, गलत और खरीदो, तो ये नहीं चल पाएगा। मुझे प्रोसेस फॉलो करना है एंड आई प्रॉमिस कि ये लास्ट टाइम है कि ऐसा कुछ हो रहा है एंड नेक्स्ट मंडे को अब ये सब नहीं होने देंगे एंड बेटर ट्रेडर बनना है। और होपफुली अगर मेरा नेक्स्ट टाइम इंट्राडे अगर एक सेकेंड खुल रहा है, अगर अगली बार हाँ 1500 तक का प्रॉफिट होगा तो मैं अपडे वैसे ही अपना क्लोज कर दूंगा, सिंपली बिकॉज कि बाद में पास कैपिटल होगा, मैं ज़रूरत है मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ, क्योंकि जब 1500 और चाहिए होंगे तो मैं ब्रेक थ्रू के एक बार पास में आ जाऊँगा, 2 हफ्ते में ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। बस एक इशू यही है कि आज मैंने प्रोसेस नहीं फॉलो करा, तो आई प्रॉमिस ये लास्ट टाइम है। एक बार ज़रूरत है मैं अकाउंट खुल जाएगा तो वैसे भी मेरा ये इक्विटी में तो ठीक हो जाएगा, बट ऑप्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ 100% श्योर शॉट ट्रेड्स लूँगा HDFC पर। इस चीज़ में मुझे अपना आपको तैयार करना है, अगर मुझे एक बेटर पर्सन बनना है। अब मैं ऐसे में कहीं का नहीं रहूँगा, तो आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई विल बिकम अ बेटर ट्रेडर, और अब से रूल्स थोड़ा बंद करना पड़ेगा। एंड ठीक है, यहाँ पे अगर आइडियली मुझे ट्रेड लेना था, चलो मैंने यहाँ पे लिया होता, ठीक है, यहाँ पे लिया होता, थोड़ा सा होल्ड भी कर लिया होता, ठीक है, ये टारगेट मिल जाता। बट बिना क्लोजिंग के यहाँ पे लेने का क्या रीज़न था? लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, क्या रीज़न था इसका? कोई रीज़न नहीं, बस मैं मतलब ठीक है यार ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा, तो मैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बाय कर लूँगा, कि मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे की साइड पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बाय कर लूँगा। मुझे वेट करना है। अगर मैं इस टाइप के ट्रेड दे रहा हूँ कि जहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, अगर जिस ऐसा ट्रेड लगा जहाँ पे ट्रायंगल बनना है, तो मुझे वेट करना है कि ये ब्रेक करे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मैं ट्रेड ले लूँ, क्योंकि अभी ये करंटली नीचे वाले ट्रायंगल पे है। जैसे एक सेकेंड, आपका ट्रायंगल पे है, ठीक है, इंट्राडे में है, बहुत बड़ा अभी 3-4% का ट्रायंगल, तब समझ में आता है यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे ब्रेक देता है, फिर ट्रेड लो। बट ये क्या लॉजिक है कि अभी छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर 0.1% का मोमेंटम है, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं ऊपर जाएगा, नीचे मिल रहा है, क्या लॉजिक है? ऐसे थोड़ी ना होता है, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आई प्रॉमिस कि अब ये गलतियाँ नहीं होंगी एंड आई होप कि यार मैं थोड़ा सा बेटर ट्रेडर बन जाऊँ, अपना इमोशंस भी और हर चीज़ों से संभालता चलूँ,
करेंटली 2021 में भगवान का थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है, वरना आई डोंट गेस कि इतना मैं मुझे जिस जो क्यूरियासिटी मैं कर रहा हूँ उस तरीके से तो मुझे लगता था मार्केट से किक कर देना चाहिए था, बट भगवान की थोड़ी बदौलत है जिसकी वजह से बचे हुए हैं। तो आई होप अब मैं गलतियाँ करना कम करूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैं आज फ्राइडे के दिन प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाया, ठीक है, बट मैं इतने दिन से कर रहा था, मुझे ऐसा फील होता है। तो लेट्स सी, इसका मतलब ये नहीं है कि बट अब इम्प्रूव करना है एंड आई एम लॉगिंग ऑफ फॉर द डे। मंडे को आते हैं, लेट्स सी, कुछ ढूंढते हैं, कुछ करते हैं, बाकी जो होता है बताता हूँ। करंटली तो आज का दिन प्रॉफिट हुआ है, बट इस प्रॉफिट से मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलतियाँ करी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसे करने का, ये मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। बाकी कैपिटल आई गेस मेरा बिल्ड हो ही जाएगा क्योंकि मैंने क्रिप्टो में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया था एंड आई गेस कि क्रिप्टो इज़ परफॉर्मिंग गुड एंड अराउंड मेरा इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा होगा, तो जिसकी वजह से मेरा कैपिटल जल्दी ही बिल्ड हो जाना चाहिए। इसमें अराउंड 300 का प्रॉफिट चल रहा है एंड मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है, वो कॉइन स्विच पे है एंड कॉइन स्विच पे भी मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे लिए करंटली ट्रेडिंग सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जाने दूंगा अगर ज़्यादा दिक्कत होगी प्रॉफिट को। प्रॉफिट तो 100% का इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा 5000 4000 मतलब इसके अंदर अभी मैं 4000 और 3000 और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, अराउंड उसके अंदर भी मेरा 2779 -3 199 1800 2000 अराउंड इसमें भी मेरा 2200 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो मेरे पास कैपिटल हो गया है एडिक्वेट कि मैं अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकूँ। लेट्स सी क्या करते हैं। आई रियली वांट टू डू इंट्राडे। लेट्स सी जो करता हूँ मैं अपडेट करता हूँ एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि मैं कर ले जाऊँ एंड प्रोसेस फॉलो करना मेरा मेन एम है। लेट्स सी क्या करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई एम लॉगिंग ऑफ। आते हैं मार्केट में जल्दी ही एंड 2 दिन का ब्रेक है, 2 दिन में मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत करने वाला हूँ, बुक पढ़ूंगा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। लेट्स सी क्या करते हैं। ओके, बाय बाय। अब जो एनालाइज़ करता हूँ, जो मैंने अभी 11 मई की वीडियो भी देखी थी, तो मैं तब तक के सारी वीडियोस भी करूँगा और मैंने एक नई सीरीज़ भी बनाना शुरू कर दी है विच इज़ ऑन माई मिस्टेक्स। तो कल मैंने एक मिस्टेक निकाली थी, तो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके, ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं।